मोदी बाबा, हाँ बाबा। अच्छा, अब तो ये भी अब प्रधान, हाँ, टैगोर के अवतार है मोदी जी। हाँ, विवेकानंद। ये इनकी 4 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। साधारण इंसान है क्या, जो आदमी भूखा रह के काम कर रहा है, छुट्टी नहीं लेता है कभी, वो भूखा रह, वो क्या साधारण इंसान है क्या? मर जाएंगे हम तो 6 घंटे में, अगर खाने खाएंगे हम तो। वो पानी पे उपवास करता है नवरात्र का, कौन बोलता है इंसान हो? कौन सा प्रधानमंत्री आपको दिखा कि जब आरती उतारी रो रहे हैं लोग बाग, महिलाएं रोती है? कैसी बात करो भाई मेरे, दीवानगी है उनके प्रति लोगों की, दीवानगी। ऐसा प्रधानमंत्री भारत में ना हुआ है, ना कभी होगा, भूतो ना भविष्यति की बात करता हूँ, बाकी किसी को। ये हमारे आदरणीय विपक्ष में और भी तो तमाम नेता हैं मजबूत। कहाँ के 60 साल भक्ति बुझा के रख दी सब है महाराज। विपक्ष में राहुल गांधी इतनी हिम्मत के साथ बोलते हैं। जानते नहीं हम तो उसको भैया, राहुल गांधी नहीं। अरे नेता प्रतिपक्ष है आपके। नहीं, हम जानते ही नहीं उसको भैया, हम तो इनको जानते हैं बस। इनको किनको? ये दिखाइए जरा कैमरा, मोदी जी को। और ये वो तो सब है जो भी है, और ये है, इनको मेन मानते हैं। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर क्या लगता है 2 साल जो रहे मोहन यादव के, कैसे रहे? नहीं वो बाकी सब ठीक है, कोई गिले शिकवे नहीं है। और जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाया तो ज्यादा अच्छा है। ये जो है बांग्लादेश में हुआ ना भी, ऐसी क्रूरतम जो ये मतलब इंसानियत की सब हदें पार हो गई भैया। मतलब जिंदा जलाया जा रहा आदमी को यार। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों है इतनी भारत में? अरे क्यों, मतलब हमारा देश ही नहीं है एक भी हिंदुओं का। जहाँ 100 करोड़ हिंदू है, एक भी देश नहीं है हिंदू का। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा। हमको किस जाति से नफरत नहीं है, लेकिन जहाँ 100 करोड़ हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना उससे। जात पात वाली बात नहीं है, न कोई भेदभाव है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन जात पात नहीं मानता मैं। बाकी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान आते हैं कि क्या इस देश में मुस्लिमों का खून? अरे सबके मुंह में दही जम गया भैया। अभी कोई मुस्लिम के साथ होता ना तो सब चिल्लाते एक साथ। अभी सबके मुंह में दही जमा, देख लो आप। बोल रहा है कोई, एक आदि का स्टेटमेंट दिखाओ अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, कि वो घटना दुखद हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, अभी कोई दूसरा होता खींच के लेते भी तगड़ा। मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम नहीं, लोगों को मोदी से प्रॉब्लम है, योगी से प्रॉब्लम है। क्यों? ये तो वो जाने भैया, ज्यादा अच्छा काम करे ना इसलिए बाबा लोग, इसलिए हो सकता है। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त पर क्या हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना आप कर रहे हैं या आप बता रहे हैं, तमाम मैं नेताओं के बयान सुनता हूँ, उम्मीद लगती है ऐसा कुछ होगा? उम्मीद नहीं, 50 साल भूल जाओ, खत्म कांग्रेस। आप देख लो, हाँ, कांग्रेस जहां से एक बार हारी वापिस नहीं होती है। और जब तक बाबा है ना हमारे, पर अब तो ये बाबा है बाबा। और जो लोग साधारण इंसान समझते हैं उल्लू पट्टे हो, ये बाबा, ये मोदी बाबा, हाँ बाबा। अच्छा, अब तो ये भी अब प्रधान, हाँ, टैगोर के अवतार है मोदी जी। हाँ, विवेकानंद। ये इनकी 4 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। साधारण इंसान है क्या, जो आदमी भूखा रह के काम कर रहा है, छुट्टी नहीं लेता है कभी, वो भूखा रह, वो क्या साधारण इंसान है क्या? मर जाएंगे हम तो 6 घंटे में, अगर खाने खाएंगे हम तो। वो पानी पे उपवास करता है नवरात्र का, कौन बोलता है इंसान हो? कौन सा प्रधानमंत्री आपको दिखा कि जब आरती उतारी रो रहे हैं लोग बाग, महिलाएं रोती है? कैसी बात करो भाई मेरे, दीवानगी है उनके प्रति लोगों की, दीवानगी। ऐसा प्रधानमंत्री भारत में ना हुआ है, ना कभी होगा, भूतो ना भविष्यति। जब तक ये है तब तक हम सुरक्षित है। ये तो सिर्फ विदेश का दौरा ही करते रहते हैं। विदेश का आपको लगता है पैर किसके कौन पड़ता है, मानते हो आप? किसी को दिल से जो रिस्पेक्ट करता है। दूसरे देश का लीडर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी के पैर पड़ता है, मतलब सोचो कितना सम्मान रख के रखते हैं, कितना सम्मान देते हैं वो लोग। और ये आप ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं? किसकी? ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी को मैं कोई सुनक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात करता हूँ, बाकी किसी को। ये हमारे आदरणीय में और भी तो तमाम नेता हैं मजबूत। कहाँ के 60 साल भक्ति बुझा के रख दी सब है महाराज। विपक्ष में राहुल गांधी इतनी हिम्मत के साथ बोलते हैं। जानते नहीं हम तो उसको भैया, राहुल गांधी नहीं। अरे नेता प्रतिपक्ष है आपके। नहीं, हम जानते ही नहीं उसको भैया, हम तो इनको जानते हैं बस। इनको किनको? दिखाइए जरा कैमरा, मोदी जी को। और ये वो तो सब है जो भी है, और ये है, इनको मेन मानते हैं। तो क्या लग रहा है अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाएंगे? अरे ताकत से, लिख लो आप, मेरे एड्रेस से पूछ लेना आप। तो वोट चोरी के हिसाब से जीत रहे हो? लग रहा है आपको? पहले तो कोई विपक्ष था ही नहीं, तब वोट चोरी नहीं हो रहा था क्या? पहले तो कोई था ही नहीं, तो एक तरफा सरकार बनती थी तो वोट निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे क्या? अभी वोट चोरी दिख गए। आप जीत गए तो सही सही, हार गए तो वोट चोरी। कर्नाटक में कैसी सरकार बन गई है, हिमाचल में कैसी बन गई, वहां वोट चोरी नहीं हुआ क्या? जहां बीजेपी जीती तो वोट चोरी, कांग्रेस जीती, बराबर सब बढ़िया चल रहा है काम।
उधर तो पश्चिम बंगाल में तो मेन टॉपिक उनका एसआईआर कि भाई एसआईआर करवा के उसको गलत समझ रहे लोग। आपके डॉक्यूमेंट अगर हम पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ के आपको देना पड़ेगा। तो बात खत्म, उसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है, किसी को भगा नहीं रहे हम। और जो गलत है वो अपने आप निकल जाएगा। वो काय की भीड़ लगी है भैया बॉर्डर पे, बॉर्डर पे भीड़ काय की लगी है? जो गलत रह रहा है। हमारे हिस्से का खा रहे हैं लोग बाग, हम क्यों खाने देंगे हमारे हिस्से का किसी को? हमारे भाई लोग खाएंगे जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे कोई भी हो, जात पात का मैटर नहीं है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो खाएगा, बाहर वाले क्यों खाने देंगे हम? और ऐसे लोग को जो घसीट के नाम तक उसको जिंदा जला दिया यार, पेड़ पर लटका के, बच्चे को मार, 2-3 बच्चे मार दिए उन लोगों ने। फिर कैसी बात कर रहे हो भैया? चुनाव से पहले ही एसआईआर करवाना या चुनाव से पहले वंदे मातरम जैसे मुद्दे उठाना। 10वां टर्न है एसआईआर का, 10वां टर्न, पहला बार नहीं है। पर चुनाव से पहले ममता बनर्जी बात बोलती है ना। लगता है टाइमिंग के कारण ऐसा लगता है कि बीजेपी टाइमिंग पे सब काम कराती है, चुनाव के पहले करवाती है। ये 10वां टर्न है, पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। अब बीजेपी कुछ करेगी, चने खा रहा है तो बोले गरीब है, बड़ा आदमी खा तो बोले शौक से खा रहा है, गरीब आदमी खाएगा तो भैया पैसे नहीं है। सरकार आने के बाद तो रोजगार में तो वैसे भी रोकथाम हुई है। तो कैसे रोकथाम हुई है? अभी तो धड़ाके से काम कर रहा है। देखो जिसको करना है ना भाई, वो कुछ भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना है तुम धनिया पटक लो, काम नहीं करेगा। दारू पीने वाला क्या काम करेगा बताओ मेरे को। अब ये बताइए कि क्या लगता है जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। करीब 350 करोड़ से ऊपर का जो है पूरा शिलान्यास, ये आश्चर्यजनक और सत्य है, बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ी सौगात मिल रही है बैतूल जिले को। हमारे भैया अध्यक्ष बने हेमंत भैया, ये साधारण चीज थोड़ी यार भैया। ये भारतीय जनता पार्टी है, तो कोई कहाँ से उठा के किसको कहाँ बैठा दे। लगे रहो, नंबर कभी ना कभी लगेगा और काम सिस्टम से चलेगा। ये हुड़ वाला काम नहीं, हुड़ वाला सिस्टम चलता है भारतीय जनता पार्टी में, और सिस्टम में चलना पड़ेगा। तो आप भी उम्मीद करते हैं कि उसी कार्यकर्ता के तौर पर आपको भी कभी बड़ा पद मिल सकता है? अरे नहीं मिले, करते रहो, लगे रहो मुन्ना भैया। पहली भी सुपर हिट हुई, दूसरी भी सुपर हिट हुई, और ये तीसरी बार। अरे अब धूम 4 बार सुपर हिट हो गई ना, चौथा टर्न। आज एक चीज बताइए, क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी का माहौल इस वक्त देश में है, विपक्ष ये बताता है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के पास है। सुनिए सवाल सुनिएगा, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के साथ पूरे देश में चुनाव जीतती है। आपको ऐसा लग रहा क्या? बिहार में चुनाव हुआ, मुसलमानों ने वोट नहीं दिए क्या? उनने भी दिए। पूरा हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ में है क्या? जो सच्चा है ना वो बीजेपी को देगा। जो हिंदुस्तान में रहता है, सच्चा है, हिंदुस्तानी है, वो वोट देगा बीजेपी को। अब टाइम बीजेपी का है। तुमने 60 साल कर लिए, अब 60 साल तो हम भी करेंगे। 60 साल है? बिल्कुल बिल्कुल, गिन लो आप। लगता है कि 60 साल चल। अरे देखो तो अभी चाय वाला भी काढ़ा वाला आएगा ना, घोटा, योगी जी का घोटा चलेगा कुछ दिन बाद। अच्छा, अरे कैसी बात करते हो आप? योगी जी अब पीएम बनेंगे ये लगता है? 101%। आपको लिख लो। नहीं लगता अगर योगी जी पीएम बन गए तो एक तरफा माहौल हो जाएगा? एक तरफा ही तो माहौल होना हमको। आप बिल्कुल एक तरफा होना भैया। दूसरे भी तो इसी देश का अंग है। कि कौन दूसरे देश? यहाँ रहो ना, खाओ भी, कौन मना कर रहा है? इसकी माती सबको मिलती है, सिलेंडर सबको मिलता है, मकान सबको मिलता है। तो जात पात का मैटर ही नहीं है, जात पात का भी मैटर नहीं भैया। अच्छा एक चीज बताइए, अब जैसे डॉक्टर मोहन यादव है, उत्तर प्रदेश में है अखिलेश यादव, और बिहार में है तेजस्वी यादव, तीनों में कौन बेहतर लगता है और किसकी राजनीति? डॉक्टर है ना बाबा, ऐसे वाले नहीं है। अरे तो अखिलेश यादव भी तो पढ़े लिखे हैं। अरे कौन बोलता है पढ़े लिखे भैया? ये PhD वाले हैं भैया, बुद्धिमान आदमी हो। अखिलेश यादव भी तो पूर्व में वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, वो गई बात। दोनों में क्या परिवर्तन देखते, क्या बदलाव नजर आता है? बहुत अंतर, बहुत बदलाव भैया। पहले दिल को सुकून होना चाहिए, वो हो रहा है। स्कीम सबको मिल रही है, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है सबको मिल रही है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा भैया। यहाँ एक रोटी के टुकड़े 4 आदमी को बांट के खा रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 4 टुकड़े होते हैं और सबको मिलते हैं। सबको रोजगार मिल रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष तुम कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो ऐसा नहीं भाई। कुछ आप करना चाहोगे तो रोजगार है, कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो रोजगार काहे का है? आज एक चीज बताइए, सदन के अंदर वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर बहस होती है, क्या ये होना जायज था? इस पे काय की बहस होना चाहिए बताओ मेरे को? ये तो राष्ट्रगीत है, सबने गाना, सबने सम्मान करना चाहिए भैया उसका।
उसमें भी आप सैल्यूट नहीं कर रहे हो। ये अरे देखो, आपका चना ले गए, सरपंच है मेरे गांव के। चना ले जाएंगे। सरपंच साहब चना ले गए हैं। ये हाँ। प्रेम है, आपस में खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा यही प्रेम है। तो बैतूल का प्रेम है कि सब लोग मिल बांट के अपना खा लेते हैं। तो बैतूल को ये जैसे हॉस्पिटल मिल रहा है या कॉलेज मिल रहे हैं तो सबको खुशी है इस बात से, या किसी को लगता है कि भैया कुछ और कर देते? नहीं, चिकित्सा हाँ, यानी स्वास्थ्य हाँ। और शिक्षा तो फ्री कर देना चाहिए। हाँ। सब स्कीम बंद कर दे गवर्नमेंट, चलेगा। स्वास्थ्य फ्री और शिक्षा फ्री, और कुछ नहीं चाहिए हमको। सब टोटल बंद कर दो, अब लाडली बहना किसानों का बंद कर, सब चलेगा। स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए और शिक्षा फ्री होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए तो आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाया है अभी। अरे टोटल फ्री कर दो साहब, 1 रुपया कहीं 5 लगे, लाख तक का इलाज है उसमें। क्योंकि जो जिए अच्छा उसका कुछ फायदा है आयुष्मान कार्ड का ग्राउंड पे? बिल्कुल है हैं? है ना, सब है। वो क्या है, बीमारी के हिसाब से पैसा डाला जाता है। हाँ। ऐसा अब फुंसी हो गई, उसका तो 5 लाख मांगेंगे तो फुंसी को थोड़ी 5 लाख देंगे, मुंशी को देंगे, है कि नहीं। फुंसी का फिर बाल तोड़ हो गया, फिर भगंदर हो गया, उसको 5 लाख मिलेंगे, है कि नहीं। हाँ, मतलब मैं मानूं कि आयुष्मान कार्ड ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। नहीं बिल्कुल कर रहा हैं? है, बिल्कुल कर रहा है। तो 2 साल जो मोहन यादव के रहे, क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव को? बस जैसे चल रहा है बस बढ़िया चले, कुछ नहीं चाहिए किसी को भैया, तो भी संतुष्ट है। कहीं दिख रहा है आपको हड़ताल चक्का जाम दिख रहा है क्या? क्या भैया बैतूल में कुछ हड़ताल चक्का काम ऐसा कुछ लगा है? नहीं, अभी तो नहीं लगा। एक तो भगवा डाल के यहाँ पाए, योगी जी के फैन है क्या? योगी जी के भी है और मोदी जी के भी है। दोनों के फैन है। हाँ, इतना चारों तरफ भगवा भगवा हल्ला मच रहा है, काम हो रहा है कुछ ग्राउंड पे? काम हो रहा है ना। अभी देखो वो अभी लाइन चालू हो रही है। कौन सी, पहले जो सड़क थी अपनी मुल्ताई से बैतूल जब हम आते थे तो 3 घंटा लगता था, अब 30 मिनट में आ रहा है। पहले 2 लेन हुई, फिर 4 लेन, अभी कुछ 6 लेन होने वाली है। भाई कहीं अगर वो बढ़ रहा होगा, अपना क्षेत्र का उन्नति हो रही होगी, जब तो 4 लेन बन रही, वो 6 लेन बन रही है। अभी रेलवे की 3री लाइन का काम चालू है, ठीक। तो कहीं कुछ बढ़ रहा होगा। अब अपन कहेंगे कि रोजगार नहीं मिल रहा, अब इतना काम चालू है, 4 लेन का चालू है, 6 लेन का, अपन वहाँ जाएंगे काम करने, अपने घर को आके रोजगार तो देंगे नहीं। बताओ ना, आप बताओ। क्या आपको लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज का खुलना, ये सड़कों का बनना, ये सब एक विकास की तेज रफ्तार है जो मोहन यादव कर रहे हैं? हाँ, विकास की रफ्तार है ना। हाँ। इधर आइए। हाँ। भाई देखो, आज वो अपना कौन सा कॉलेज बन रहा है, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र वाले को फायदा मिलेगा, वहाँ रोजगार भी मिलेगा। अभी जब तक के काम चलेगा तब तक के तो रोजगार मिलेगा ना, कम से कम 1-2 साल तो चलेगा ही वो, उसमें रोजगार मिलेगा। तो ये मैं मानूं कि 2 साल में मोहन यादव ने ठीक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। पर जीतू पटवारी, इसके अलावा विपक्ष के जितने नेता जो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, उनका ये मानना है कि बीजेपी सरकार इसका सबसे घटिया काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। देखो, अगर वो बोलेंगे नहीं तो जनता उनको भूल जाएंगी। अगर उनको पार्टी में बने रहना है तो उनको विपक्ष में अपने खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, उनको कौन पहचानेगा? अगर घर में बैठ जाए वो तो सब भूल जाएंगे। कहीं तो सच्चाई होगी। अगर इतना चीख चीख के कहते हैं कि मध्य प्रदेश में काम 19-20 होता है या उतना बेहतर नहीं होता, तो कहीं तो सच्चाई लगती है। तो दिख तो रहा है ना काम। भाई अभी भोपाल जाओ, मेट्रो का काम हो गया। अपन यहाँ से भोपाल जाने में 10 घंटा लगता था पहले, मैं खुद गाड़ी से गया हूँ, और अभी 3.5 घंटे में अपन भोपाल पहुँच जाते हैं। तो क्या ये काम नहीं है? और उसी सड़क से वो भी आते हैं, नहीं आते वो उस सड़क से। भाई उनको नहीं दिखता क्या ये काम?